की है तो ये साफ दिख रहा है कि लगातार संदीप दीक्षित को सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग कहते क्या बहुत अर्ली है। 50 से 60% वोट मुझे लगता है गिन लिया गया है, क्योंकि आप देखिएगा जो दर्शाया जा रहा है वो 5वां 6वां 7वां राउंड है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ ही मैंने देखा है कि अभी 8वां राउंड शुरू हो गया है, 9वें की भी मशीन आ रही है, तो 3-4 राउंड ही बचे हैं, यानी समझ लीजिए 20-25% वोट बचा है। तो जब इतना कम वोट बच जाता है और गिनने को, तो ओवरऑल पिक्चर बहुत ज़्यादा बदलती दिखती नहीं है। कांग्रेस ने भी काफी फाइट करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक दिख रहा है ट्रेंड में कहीं दिख नहीं रही है कांग्रेस। ये है, हम शायद भरोसा नहीं जता पाए। हम लोगों ने चुनाव का मुद्दा तो बनाया, डेवलपमेंट को वापस फोकस में तो लाए। बार बार जो हम कह रहे थे कि फ्री की जो चीज़ें बढ़ती हैं वही केवल एक राज्य का विकास नहीं होता है, उसमें तो शायद हम लोग सक्सेसफुल हुए। लेकिन उसके बाद जब कोई भी इलेक्ट्रेट विकल्प ढूंढता है तो विकल्प में उन्होंने हमारी तरफ उस गंभीरता से नहीं देखा जो बीजेपी की तरफ देखा, उसका हमें नुकसान हुआ। और बीजेपी में कोई लेकर के लगातार जो एग्जिट पोल चल रहे थे, आपको लगता है ये कहीं सही होते हुए नजर आ रहे हैं? अब तो दिख रहा है, अब तो उसको क्या कहते हैं, तो प्रत्यक्ष है। हाँ, कुछ लोगों ने 55-60 सीटें दिखाई थी, वो तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है, लेकिन 40-45 के आसपास तो लगता आएगी। तो कहाँ कमी रह गई कांग्रेस की तरफ से कि उस मुद्दों को नहीं पहुंचा पाए आप? या तो हम लोग देरी से जागे, जो बार बार कह रहे थे, अगर हम लोग साल 2 साल पहले 1.5 साल पहले मेहनत करते तो हो सकता है बेहतर करते। चंद्रशेखर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो एक सवाल हम चाहते हैं। कॉन्टेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ और लगातार सरकार बनती दिख रही है ट्रेंड में, आपको क्या लगता है? देखो, काफ़ी आश्चर्यजनक जगहों से वो की बार जीत अपनी ले रही है। कुछ ट्रेडिशनल एरियाज़ में आम आदमी पार्टी ने होल्ड किया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो आज की स्थिति में है, अब लगता नहीं है ये किसी भी तरीके से सरकार बना पाएगी। 5 साल तो बाहर ही रहेगी। लाइन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, बोलिए। चंद्रशेखर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रशेखर, संदीप दीक्षित बहुत ही अपनी साफगोई के लिए भी जाना जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है, हालांकि संदीप दीक्षित एक बड़ी टक्कर दे रहे हैं नई दिल्ली सीट से। संदीप दीक्षित क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का साफ रुख नहीं था आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ाई को लेकर? नहीं, ये तो पुराना है। चंद्रशेखर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो संदीप दीक्षित नई दिल्ली से पीछे हैं और उनसे अभी हमारे संवाददाता चंद्रशेखर बात कर रहे थे और मैं देख रहा था संदीप दीक्षित, हम लोग ने अपने हिसाब से उनको देर में आने का कहा था कि हमको लग रहा था कि हम पहले ज़मीनी कैंपेन अपना बना लें, बट हो सकता है देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तो बाद में ही पता चलता है। कई कारण हो सकते हैं, ये मानना बिल्कुल क्लियर है कि जो गंभीरता से हम चुनाव लड़े, शायद वोटर को नहीं लगा कि हम उतने गंभीर होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो एक उनके हिसाब से जो एक अच्छा विकल्प दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी में, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको मिला। तो ये थे संदीप दीक्षित। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिल रहा है उसमें उनको लगता है कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि बीजेपी जो है दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से और एंटी इनकम्बेंसी जिस प्रकार से रही है आम आदमी पार्टी की, उससे जनता का जो है जो साफ रुख जो है देखने को इन चुनाव के जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विनय कुमार तिवारी के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। शुक्रिया चंद्र।